वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है ट्यूसडे और आज मैं जा रही हूँ मिस्टर DIY। वैसे तो मैं बहुत सारे स्टोर्स और मार्ट्स जाती रहती हूँ, तो मैं मुझे अच्छा लगता है ये सारी चीजें एक्सप्लोर करना, बट आज मैं फॉर द फर्स्ट टाइम मैं DIY जा रही हूँ क्योंकि मैंने इतनी सारी यूट्यूब पे वीडियोस देखी हैं। मुझे जो चीजें लेनी है मैंने उसकी लिस्ट तो बना ही लिया, बट वहाँ जाने के बाद देखेंगे कि वहाँ पे कितना सस्ता सामान मिलता है और कितना नहीं। और मैं आप लोगों को इस वीडियो में बिल्कुल अपना ऑनेस्ट रिव्यू दूंगी क्योंकि मैंने और भी मार्ट्स और स्टोर्स एक्सप्लोर किए, तो कहाँ पे सबसे ज्यादा सस्ता सामान मिल रहा है ये मैं आप लोगों को इस वीडियो के एंड में बताऊंगी। और अगर मुझे वहाँ से बहुत सारा सामान मिला तो मैं मिस्टर DIY का हॉल भी इस वीडियो के बाद अपलोड करूंगी, और अगर मुझे वहाँ से कुछ अच्छा सामान नहीं मिलता है देन मैं इसी वीडियो में सब कंटिन्यू करके आप लोगों को बता दूंगी। तो अभी चलते हैं DIY के लिए। मैं रेडी हो गई हूँ और ये है मेरा आज का आउटफिट। ठीक है, चलो चलते हैं। फाइनली पहुंच गए हैं DIY, और मेरे यहाँ पे DIY मॉल में है, बाहर स्टोर नहीं है, तो अभी बस चल रहे हैं, ऊपर चल के फिर बताते हैं। सो फाइनली मैं पहुंच गई हूँ मिस्टर DIY, और यहाँ पे जो सबसे पहली चीज़ मैंने देखी वो है ये ज्वेलरी ऑर्गेनाइज़र, और ये बहुत प्यारा सा था। इसमें बहुत सारे कलर्स भी अवेलेबल हैं, और मैंने यहाँ पे देखे ये टोट बैग, स्टेशनरीज़ और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी अवेलेबल हैं। और मेरा ऑर्गेनाइज़र्स पे, वो ज्वेलरी ऑर्गेनाइज़र्स पे दिल ही आ गया। मेरा मन तो बहुत था, लेकिन इसका जो प्राइस था वो ऑनलाइन प्राइजेस से भी ज़्यादा था। मैं दोनों कंपेयर कर रही थी कि लाइक विच वन इज़ बेटर, बट फिर मैंने फाइनली प्लान बनाया कि मैं इसे नहीं लूँगी क्योंकि ये मुझे ऑनलाइन से भी ज़्यादा महंगा पड़ रहा है। देन मैंने देखा ये क्यूट सा आई मास्क, और आई कुड नॉट रेजिस्ट माई सेल्फ, तो मैंने ये ले ही लिया, और ये बहुत ज़्यादा ऐसे फंकी सा लग रहा था। देन मैंने ट्राई किया ये हेयर ब्रश। वैसे तो यहाँ पर ट्रायल अलाउ नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी ट्राई कर लिया। अगर आप लोग जाते हैं तो आप लोग ये मत करना। यहाँ पे एयर फ्रेशनर्स भी अवेलेबल हैं, रूम फ्रेशनर्स अवेलेबल हैं, कार फ्रेशनर्स अवेलेबल हैं, तो मैंने वो देखा। देन उसके बाद यहाँ पे ये क्यूट से बबल मैट्स हैं, और मुझे बहुत टाइम से चाहिए बबल मैट, लेकिन मैं इसे ले ही नहीं पा रही हूँ। देन मैंने देखे यहाँ पे ये फ्रॉग फेसेस और क्यूट टेडी बियर फेसेस वाले मैट्स जो कि ईजिली गंदे हो सकते हैं, तो मैंने इन्हें नहीं लिया, बट मैंने बहुत सारे लोगों की वीडियोस में देखा है। और यहाँ पे मैंने देखे टॉवल्स, और टॉवल्स की क्वालिटी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगी। देन मैं गई किड्स सेक्शन में, और वहाँ पे मैंने ट्राई किए ग्लासेस, और मैंने थोड़ा सा फ्लॉन्ट किया। मेरे फेस के अकॉर्डिंग मुझे ये किड्स वाले ग्लासेस ही आते हैं। देन उसके बाद मैंने ये सिपर वाला सेक्शन चेक किया, और इसमें बहुत सारे सिपर्स अवेलेबल थे, बट ये प्लास्टिक मटेरियल में थे। मेरे जो सिपर्स मैंने यूज़ किए हैं वो कांच वाले मटेरियल में थे। और मैं यहाँ पे इसलिए हंस रही हूँ क्योंकि मेरा मन तो बहुत है कि मैं ये सिपर ले लूँ, बट ये प्लास्टिक मटेरियल है, और कांच वाले सिपर्स मैं बहुत सारे ले चुकी हूँ और वो मेरे हाथ में टिकते ही नहीं हैं और टूट जाते हैं। तो फिर उसके बाद मैं गई ये किचन वाले सेक्शन में, और मैंने यहाँ पे किचन के लिए कुछ सामान देखा, बट किचन के सामान में भी मुझे ये छन्नी चाहिए थी जो हम पास्ता बॉईल करने के बाद यूज़ करते हैं, बट मुझे इसका भी प्राइस बहुत ज़्यादा लगा। बाहर लोकली मार्केट में भी सस्ता मिल जाता है। देन मेरी नज़र गई इन क्यूट सी बकेट्स पे, और इन बकेट्स के जो स्ट्रैप थे बट सिर्फ वही लेदर के थे, और इनका जो स्टफ था वो प्लास्टिक प्लस रबर मिक्स था। और ये देखने में ऐसी लग रही हैं जैसे पुराने ज़माने की रानियाँ बगीचे में जाती थी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स कलेक्ट करने बगीचे से, और फिर उन्हें रख के लेकर आती थी। तो ये मुझे अच्छी लगी, बट इसका प्राइस देख के मैंने इसे भी वापस रख दिया है। देन उसके बाद मैं गई हूँ ये ऑर्गेनाइज़र सेक्शन में, और यहाँ पे बहुत सारे बॉटल्स और सिपर्स अवेलेबल थे, जिम वाले सिपर्स भी अवेलेबल थे। और यहाँ से मुझे लेना था फ्रूट बकेट, और मुझे यहाँ से लेना था अपना ब्रश ऑर्गेनाइज़र लाइक होल्डर। यहाँ पे इतने सारे ऑप्शंस थे, इतने सारे कलर ऑप्शंस थे, और थोड़ा बहुत सामान देखने में ऐसा डस्टी था, बट कोई भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं था कि वो कहीं से क्रैक है या टूटा हुआ है, तो आप उसे वॉश करके या ईजिली इनसे भी क्लीन करवा के या कोई भी उसका दूसरा पीस निकलवा के ले सकते हो। तो यहाँ पे इतने सारे ऑप्शंस थे, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मुझे कौन सा लेना चाहिए। और फिर मैंने यहाँ से भी 2 चीज़ें कलेक्ट की है जो कि आपको आगे मेरे हॉल वाली वीडियो में मिल जाएगा। देन उसके बाद मैंने ब्रशेज़ वाला एक सेक्शन एक्सप्लोर किया है, और यहाँ पे इतने सारे ब्रशेज़ के डिफरेंट डिज़ाइंस हैं, कलर्स हैं। मैंने पहले ही अपना ब्रश ले लिया, बट ठीक है, मेरा वाला ब्रश भी मुझे अच्छा लगा। देन यहाँ पे मैंने देखा कि यार यहाँ पे तो आई मास्क के भी और ऑप्शंस हैं, बट मेरे को लगा कि मेरा वाला फिर भी क्यूट है, तो मैंने छोड़ दिया। देन उसके
बाद मैं गई ये डेकोरेशन वाले सेक्शन में, और मैंने यहाँ पे डेकोरेशन वाले सेक्शन में देखे ये प्लास्टिक प्लांट्स जो मुझे अपने वीडियोस के लिए चाहिए थे, बट इनकी जो कॉस्ट थी वो नॉर्मली थोड़ी सी ज़्यादा थी। तो मैंने इनको चेक किया और मुझे ये फेरी टेल्स मुझे इस प्लांट में लगानी थी। मैंने ये प्लांट उठाया, बट मैंने इसे अपनी बकेट में रख लिया। जब मैंने इसको पता किया काउंटर पे, देन उन्होंने मुझे बताया कि इसकी जो कॉस्ट है वो है 450 रुपीज़। तो मैंने इसको वापस रिटर्न कर दिया और मैंने नहीं लिया, क्योंकि बाहर भी मैंने पता किया है जो प्लास्टिक प्लांट्स आते हैं वो इतने छोटू से दिखते हैं और उनकी कॉस्ट 300-400 तो नहीं होनी चाहिए, फिर इंसान ओरिजिनल ही प्लांट्स लगा लेगा। देन उसके बाद मैंने देखी ये क्यूट सी लाइट्स जिसमें आप अपने कैंडल्स लगा सकते हैं, और या फिर आप उन्हें ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। ये एज अ शो पीस भी अच्छे लगेंगे। और यहाँ पे बहुत डिफरेंट डिज़ाइन के शो पीस थे, कुछ तो मुझे पता ही नहीं थे। देन मैंने देखा ये गर्ल्स सेक्शन, और यहाँ पे थे ये DIY नेल्स जो कि स्टिक ऑन नेल्स थे। और ये स्टिक इन नेल्स मैंने देखे, बट मुझे यहाँ पे पता नहीं चला कि कुछ नेल्स जो स्टिक होते हैं लाइक UV लाइट से सिक्योर होंगे कि नहीं, और नोबडी इज़ हेयर टू टेल मी, लाइक ये डिपार्टमेंट ऐसे ही खुला छोड़ा हुआ है और कोई बताने के लिए नहीं है। तो फिर यहाँ से मुझे जो सामान समझ आया मैंने वो सामान अपने लिए पिक कर लिया। देन मैंने देखा ये बैग वाला सेक्शन, और यहाँ पे मोस्ट ऑफ सारा बॉयज़ का ही स्टफ था और बैग्स भी बॉयज़ के ही दिख रहे थे। यहाँ पे कुछ टोट बैग्स और मेकअप पाउचेस थे। कुछ पाउचेस मैंने भी देखे, बट उनकी जो कॉस्ट थी वो 500-600 थी। ये नेट का जो पाउच है इसकी कॉस्ट 500 रुपीज़ लिखी हुई थी, तो मुझे तो ये बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं लगा, तो मैंने इसे वापस वहीं पे ही रख दिया। देन मैं गई बाथरूम एसेंशियल्स वाले कंपार्टमेंट में, एंड देन मैंने वहाँ पे देखी ये सोप ट्रे, और मोस्ट ऑफ सोप ट्रेज इसमें क्रैक थी, तो फिर मैंने यहाँ से सोप ट्रे या बाथरूम का कोई भी सामान लेने के लिए नहीं सोचा। देन मैंने वहाँ पे देखी ये वॉल क्लॉक्स, और वॉल क्लॉक्स यहाँ पे देखने के बाद जितना इनका अमाउंट था उतनी इनकी क्वालिटी नहीं थी, लाइक ये बिल्कुल भी प्रीमियम नहीं लग रही थी। इनकी क्वालिटी मुझे थोड़ी सी चीप लग रही थी, तो मैंने यहाँ से कोई भी होम डेकोर का सामान खरीदने का प्लान नहीं किया। देन उसके बाद मैंने कुछ हैंगर्स देखे, फिर मैंने अपनी शॉपिंग यहाँ स्टॉप कर दी। एक्सप्लोर करके मैं काउंटर की तरफ गई, एंड देन फिर मैं वहाँ पे हंसने लगी काउंटर पे, क्योंकि मुझे पता चल चुका था अब मेरा कटने वाला है। सो गाइज फाइनली मिस्टर DIY से आ गई हूँ, और मैंने लिया है ये सारा सामान। और इसके लिए मैंने आपको पहले ही बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में कि अगर मुझे वहाँ कुछ भी सामान नहीं मिलता है तो फिर मैं आप लोगों को इसका DIY का हॉल नहीं दूंगी, और अगर मुझे वहाँ से सामान मिल जाता है तो मैं इसका हॉल भी बनाऊंगी। तो जो भी सामान मैंने लिया है वो मैं आपको दिखाऊंगी मिस्टर DIY वीडियो हॉल में, जो वीडियो इस वीडियो के बाद आएगा। और अभी इसमें जो भी सामान है वो मैं आपको नहीं दिखा सकती हूँ, बट मैं आपको सिर्फ बैग दिखा सकती हूँ कि मैंने इतना सारा सामान लिया है। तो यू हैव टू वेट टिल सेकेंड वीडियो। गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।